आज का टॉपिक है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ट्रांसमिट एन एसके कैरेक्टर और डेटा यूजिंग द एसओडी लाइन ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसमें पहले अब ये समझो, जो हम एसओडी लाइन के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एसिंक्रोनस मोड में जाता है। तो एसिंक्रोनस मोड में जाता है तो उसकी एसिंक्रोनस जो सीरियल डेटा ट्रांसफर होता है उसकी एक फ्रेमिंग है, तो पहले डेटा को फ्रेम करना पड़ेगा। तो पहले तो डेटा सेलेक्ट करते हैं। तो डेटा मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि एस के कैरेक्टर इसने बोला है तो ए को ले लेते हैं। तो ए का जो एस की कोड है, ठीक है, तो इसको एस की कैरेक्टर है, इसका मतलब है इसके ऊपर इस तरह के मार्क, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू जो एस की कैरेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू है 41H, ठीक है। अब ये 41H ये हेक्साडेसिमल में है और इसमें फिर कभी उसमें आप देखने जाओ और उसको फिर वो डेसिमल में वैल्यू लेके और फिर कमेंट करो, तो ऐसा मत करना। ये उसको हेक्साडेसिमल में देख लेना या डेसिमल में वो देख लेना पहले, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में 41H है, तो इक्वल्स टू बनेगा 0100 बाइनरी में, जो 8 बिट का जो रजिस्टर जैसे सेव होगा उसमें उस तरह 0001। तो 8 बिट में इस तरह सेव होता है। तो वैसे 7 बिट का कोड है एस की जो कोड है, ठीक है, पर जो एक्सटेंडेड एस की है वो 8 बिट का है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 बिट सेंड कराना चाह रहा हो, तो फिर 5 बिट का हो जाएगा, पर फ्रेमिंग ऐसी ही रहेगी। अब फ्रेमिंग में क्या क्या लिया है हमने यहाँ पर एक स्टार्ट बिट ली है, स्टार्ट बिट एक ही होती है, एक स्टॉप बिट, तो स्टॉप बिट 1 और 2 आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है जी, और एक पैरिटी बिट भी है, वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो पैरिटी बिट ऑप्शनल है, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में नहीं दी है, पर मैंने प्रोग्राम में यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें सेंड करना है, इस प्रोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है कि हमें स्टार्ट बिट सेंड करनी है, दूसरा पार्ट है ये डेटा जो है ये पूरे का पूरा सेंड करना है 7 की 7 बिट, ठीक है। LSB के थ्रू जाएगा, यानी सबसे पहले ये LSB जाएगी, फिर नेक्स्ट LSB और इस तरह चलता रहेगा और फिर यहाँ MSB तक, तो 7 तक आना है और बस ख़त्म काम, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमें भेजनी होती है स्टॉप बिट, और इसमें मैंने जैसे पैरिटी मेंशन किया हुआ है तो एक और पार्ट जुड़ जाएगा पैरिटी, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले बी एक रजिस्टर लिया, बी में हमने ये कोड बी में डाल लिया, ठीक है। एज्यूम करें कुछ भी ले सकते हो, बी का, सी का, डी का, या कोई अब 1 का भी ले सकते हो। उसकी जो कोड है 1 का भी है, पर करेक्टर बोला है तो करेक्टर ले लो। तो कैपिटल ए है, स्मॉल ए भी है, उसका भी एक कोड है, ठीक है। तो चॉइस है आपकी कौन सा है आपको लेना है। तो बी में इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर MVI C,07H ये हमने काउंटर सेट कर दिया, क्योंकि 7 बिट का कोड सेंड करना है तो 7 टाइम्स हमें लूप चलाना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर को क्लियर कर लिया और कैरी को भी क्लियर करा लिया XRA करके। उसके बाद MVI A में डाला 80H और RAR और सिम। अब इन तीनों का काम है, जो RAR है पहले इसको समझ लो। RAR में क्या हो रहा है, जो हमारा एक्यूमुलेटर है ना, तो इसका है एक्यूमुलेटर रोटेट राइट, सही है, थ्रू कैरी, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग। तो ये यहाँ पर इसका मैंने डायग्राम दिया हुआ है। तो RAR जब भी आएगा तो एक्यूमुलेटर के जो भी कंटेंट हैं वो राइट शिफ्ट होंगे 1 बिट, और जो कैरी है वो MSB में आ जाएगी और जो LSB है वो कैरी में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये रोटेट होगा, ऑलराइट। फिर उसके बाद सिम। अब सिम का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सिम का फॉर्मेट इन दो से मतलब है हमें, एक SOD है, एक SD है, इन बाकी से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब इंटरप्ट वाली हैं, तो इंटरप्ट वाला हम यहाँ पर कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ कम्युनिकेशन वाला कर रहे हैं। तो SOD जो लाइन है, जब उसको इस पर आप तभी कुछ सेंड कर सकते हो। जो SOD लाइन है बेसिकली, जो ये सिम जो रजिस्टर है उसकी जो D7 है वो कनेक्ट है किसके साथ, SOD जो हार्डवेयर पिन है माइक्रो प्रोसेसर की। तो 2 लाइन है SOD और SID, तो उसमें एक लाइन है SOD, तो ये उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो इस पर जो भी बिट होगी वो तब ट्रांसमिट होगी जब SDE होगा 1, ये वाली बिट जो D6 है, अगर ये 1 होगी तब। अगर 0 होगा तो यहाँ पर कुछ भी लिखते रहो, 0 1, वो ट्रांसमिट नहीं होगी। पर जब इसको यहाँ पर 1 करोगे और उसके बाद 0 सेंड करना है तो 0 सेंड कर सकते हो, तो यहाँ पर 0 1 देना पड़ेगा 0 सेंड करने के लिए। अगर 1 सेंड करना है तो 1 1 देना पड़ेगा, इस पर 1, इस पर 1, इस तरह का। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में 80 लिया, तो एक्यूमुलेटर कंटेंट हो गए A ये आस्क की करेक्टर है ना, ये एस की करेक्टर है, और ये ए जो है ये हमारा एक्यूमुलेटर है, ठीक है। तो इसमें मैंने बनाया हुआ है, ये एस के करेक्टर का सिंबल है। A बनेगा, अब सिंगल लगाते हैं या डबल लगाते हैं इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, और वो डिपेंड करता है हमारा जो असेंबलर है वो क्या उसको इस तरह लेगा या किस तरह लेगा, चलो जो भी है। एक्यूमुलेटर कंटेंट हो गए हमारे 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी।
उसके बाद आर ए आर कराया, तो आर ए आर कराया, एक्यूमुलेटर कंटेंट हो गए 0 1 और कैरी यहाँ पर पहले 0 ही कर दिया था, तो कैरी जो आया एम एस बी में आया और एम एस बी 1 बिट शिफ्ट हो गई, राइट। तो 1 0 0 और 0 0 0 0 और जो इधर वाली जो एल एस बी है वो शिफ्ट होकर कैरी में पहुँच गई, ठीक है जी। तो कैरी अब हमारा 0 है, इस तरह हुआ। फिर जब सिम करेंगे तो 0 1, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, तो 0 1 आया तो यानी अब 0 ट्रांसमिट होगा। तो हमें अभी स्टार्ट बिट सेंड करनी है सबसे पहले, तो हमने 0 सेंड कर दिया, 0 सेंड कर दिया। उसके बाद क्या किया, डिले, ठीक है। तो बिट ट्रांसफ़र जितना भी 1 बिट का जो भी डिले है, जितना ट्रांसमिशन में टाइम लगता है, यानी पल्स की जितनी बिट्स हमने डिसाइड करी है, तो उतने टाइम तक हमने डिले वाला प्रोग्राम, तो डिले वाला प्रोग्राम मैंने यहाँ नहीं लिखा, जो इससे प्रीवियस प्रोग्राम है उसमें लिखा हुआ है, तो उसको आप एज इट इज़ उठा सकते हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद एस टी सी, कैरी को फिर सेट कर दिया, तो कैरी को सेट करके यहाँ पर कैरी बना दिया 1। अब जो आस्की करेक्टर है उसको एक्यूमुलेटर में लिया और फिर आर ए आर गया, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट हो गए अब ये, ठीक है जी। कैरी को कर दिया है 1, तो जितना भी शिफ्ट करते जाएंगे उसमें फिर हम यहाँ पर ये इधर से डेटा जाता जाएगा, पहले एल एस बी का ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो जितने भी एल एस बी से जितना भी डाटा जाता रहेगा तो एम एस बी से हम 1 1 1 1 करके फिल करते रहेंगे। तो कैरी में इसलिए से ना वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। फिर मूव ए कोमा बी, फिर आर ए आर कर दिया, आर ए आर किया तो क्या हुआ, अब जो यहाँ पर जो ए के कंटेंट हैं वो हो गए हमारे, वो थे हमारे 0 1 0 0 फिर और 0 0 0 1, ये कंटेंट है। आर ए आर के बाद ये 1 आ गया इधर, तो 1 0 1, तो ये सब इधर शिफ्ट हो गए 1 बिट, 0 0 0 0 0, और ये जो 1 है ये पहुँच गया कैरी में, ठीक है। तो ये वाला जो 1 है ये कैरी में आ गया, ठीक है ना। तो ये कैरी में आ गया और यहाँ पर जो है एम एस बी बन गई 1 0 1 0 0 0 0 0, तो 4 4 8 बिट हो गई पूरी, ठीक है जी। ये अब ये बन गया। उसके बाद मूव बी कोमा ए, अब इसको बी में सेव करा लिया, तो बी के कंटेंट जो हैं, जो हमारे पहले प्रीवियस ये थे, अब ये अपडेट हो गए ये कंटेंट बन गए अब बी के, बी रजिस्टर में जो है। उसके बाद डिक्रीमेंट किया सी को, 6 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जंप इफ नॉट 0 बैक, तो 0 नहीं हुआ सी, फिर इधर चले गए एम वी आई ए 80, फिर 80 में फिर वापस एक्यूमुलेटर में यही आया 1 0 0 समथिंग। फिर जब आर ए आर कराएंगे तो कैरी में जो है 1 है, ठीक है, तो इस बार यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है ना। तो कैरी इधर शिफ्ट होगी और इधर की जो एल एस बी है वो 0 आके कैरी में चली जाएगी। तो इधर से जब, तो इसकी तो बात कर ही नहीं रहे हम, तो इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, है ना। हाँ, तो 1 0 0 0 0 ये है और कैरी में 1 है, किसकी वजह से सेट हुआ, जब हमने यहाँ पर आर ए आर कराया, तो यहाँ पर कैरी जो है 1 हो गया। और उसके बाद सब डेटा ट्रांसमिशन वाली हैं, तो अपडेट नहीं होगा, है ना, कैरी एज इट इज़ रहेगा 1 ही। उसको आर ए आर कराया, और जब आर ए आर कराया तो वो कंटेंट हो गए एक्यूमुलेटर के, हो गए 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। हाँ जी, तो डिस्टर्ब हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं, कहाँ पहुँच गए अब, हाँ, सिम पे आ गए। तो आर ए आर कराया तो 1 1 0 0 0 0 0 0, ये बना हमारा 1 1 0 0 0 0 0 0। और जब उसको सिम कराएंगे तो सिम कराने के बाद क्या होगा, ये डेटा जो है हमारा यहाँ पर जो अपडेट होगा वो होगा हमारा 1 1, ठीक है, 1 1 हुआ। तो अब जब 1 1 होगा तो 1 जो जाएगा हमारा वो गया एसओडी पे, ठीक है। एसडी तो हमेशा ही 1 करना है, क्योंकि जितने भी हमें बिट भेजनी है, यहाँ पर कितनी बिट बन गई, 9 बिट बन गई, तो एसडी को तो 1 ही करना है। पर ये जितनी बिट भेजनी है वो उसके अकॉर्डिंग एसओडी को चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो एसओडी अब जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 1, तो ये वाला भेज दिया, अब ये वाली बिट का काम हो गया, ठीक है। उसको सेंड करने के बाद फिर वापस कैरी को फिर 1 किया, फिर जो बी के कंटेंट हैं ये वाले फिर उठा के एक्यूमुलेटर में डाले, ठीक है। और अब कैरी हमारा 1 है और फिर इसको रोटेट कराया, तो जो 0 है वो कैरी में आएगा और जो कैरी हमारा 1 था वो इधर आ जाएगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0, और ये वाली लास्ट वाली बिट ख़त्म। और उसके बाद बी में सेव करा दिया, तो बी के कंटेंट हो गए 1 1 0 1 0 0 0 और कैरी हो गया 0, यानी ये नेक्स्ट वाली LSB। उसके बाद फिर उधर गए,
बी कोमा ए, तो बी में सेव करा दिया, डिक्रीमेंट कराया सी को, फिर जंप इफ नॉट जीरो, बैक हुआ, वापस इधर पहुँचे, फिर 80, फिर ये आया। अब इस बार आर ए आर कराया तो कैरी है 0, तो अब यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 1 0 0। फिर सिम कराया तो इस बार 0 सेंड होगा, यानी ये सेंड हो गया। तो पहले ये सेंड करा हमने, सबसे पहले ये किया हमने स्टार्ट बिट, फिर ये सेंड किया, अब ये सेंड किया। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह कंटिन्यूस चलता रहेगा, कब तक? जब तक हम MSB सेंड नहीं करेंगे। अब इसमें एक चीज़ देख के बतानी है आपको कि जो ये लूप मैंने लगाया है 7 का, तो इसको पूरा चलाना है, ठीक है, MSB तक सेंड करनी है। तो ये देखना कि ये MSB को सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो C की वैल्यू 07 होनी चाहिए या 08 होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, तो इसमें कमेंट में आपको ये मुझे आंसर करना है, ठीक है जी। तो अब इसको इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेटा हमें सेंड करना है वो कैरी में उठाना है, तो जो बी का जो है LSB के थ्रू, ठीक है, तो रोटेट करा देंगे तो उसको कैरी में लेना है, और फिर ये यहाँ से कैरी में उसको कैरी से RAR के थ्रू फिर MSB में लाना है एक्यूमुलेटर की, और फिर सिम, ठीक है। और ATH जो लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि SD के लिए लेते हैं, इसको हमें 1 करना होता है, हम हमेशा चाहे 0 सेंड करना हो चाहे 1 सेंड करना हो, ठीक है। तो जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा कैरी के थ्रू होगा। तो यहाँ से इतने इस जो सेट ऑफ प्रोग्राम है, ये 3 जो लाइन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो ASCII जो हमारा जो ASCII जो करेक्टर है हमारा, जो कोड है बी में, उसके LSB उठा के कैरी में डालते हैं इस 3 से। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो कैरी है, ठीक है, उसको सेंड कराते हैं, ठीक है ना। तो कैरी को एक्यूमुलेटर के MSB में लाके और उसको सेंड कराते हैं, बस ये काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब बाहर निकलेंगे, अब हमारे पास है पेरिटी बिट का ऑप्शन। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर है 2 1 है, अगर ASCII कोड देखें ए का तो 2 1 है ना। तो इवन पैरिटी, अगर इवन पैरिटी है तो 0 सेंड करेंगे, अगर ओड पैरिटी ले रहे हो तो इसमें एक 1 ओड पैरिटी जो बनेगी 1 बनेगी, इस नंबर को नंबर ऑफ 1 जो है उसको ओड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का चलेगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपकी चॉइस है, आप इसको इवन पैरिटी पे काम करा रहे हो या ओड पैरिटी पे काम करा रहे हो। अगर इवन पैरिटी पे काम करा रहे हो तो 40 सेंड करना है, अगर ओड पैरिटी पे काम करा रहे हो तो C0 सेंड करना है। 40 का मतलब क्या है, 40 का मतलब है 0 1 और फिर 0 0 0 बनेगा, ठीक है। और 1 सेंड कराना है तो C का मतलब है 1 1 0 0, ठीक है। और 0 तो है ही, हेक्साडेसिमल में 4 बिट बन जाएंगे, 0 0 0 0 इस तरह का, ठीक है जी। अब आते हैं, तो जो भी पैरिटी बिट लेनी है उसको ले लो, फिर सिम करोगे और फिर डिले सब रूटीन को कॉल करोगे, ठीक है जी। जब डिले सब रूटीन को कॉल करोगे तो आपकी पैरिटी बिट चली गई। अब हमें स्टॉप बिट भेजनी है, स्टॉप बिट भेजनी है तो स्टॉप बिट होती है हाई हमेशा, स्टार्ट बिट 0 होती है लो, और जो हमारी स्टॉप बिट है वो हमेशा हाई होती है। तो हाई है तो C0, ठीक है। तो C0 करोगे तो यहाँ पर 1 1 आएगा, और जब इसको सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगे तो ये हमारा 1 चला जाएगा। तो सिंगल स्टॉप बिट भेजनी है, ठीक है। तो उसको सेंड कर दिया, उसके बाद डिले को कॉल किया, 1 बिट तक वेट करना है, 1 बिट का जो भी टाइम है, तो जितना ट्रांसमिशन टाइम है उतना टाइम वेट करना है, उसके बाद प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है, ठीक है जी। या अब यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको 2 बिट सेंड करनी है, तब क्या करोगे, तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन एक बार और लिखने पड़ेंगे फिर नीचे। इसमें लूप क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शन वैसे भी आ जाएंगे, तो एक बार और उन तीनों इंस्ट्रक्शन को वापस रिपीट कर दोगे, ठीक है जी। तो कैसा लगा प्रोग्राम, जो मेरा लेक्चर है ये, उसके लिए कमेंट करें प्लीज़। तो आप जब अप्रिशिएट करते हैं तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। लाइक करें, लाइक करते हैं तो यूज़र फिर थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चलिए इसको यहीं रोकते हैं, थैंक यू।